ये धरती पर बचा हुआ आखिरी इंसान था। उसने लाखों डॉलर वाली शराब की दर्जनों बोतलें स्विमिंग पूल में उड़ेल दी और फिर पूरी तरह से उसमें डूब गया। उसने किनारे के चारों ओर नमक की एक रेखा बनाई, फिर थोड़ा नमक चाटा और शराब का एक घूंट लेते हुए उस अनुभव का आनंद लिया। दरअसल तेजी से फैलने वाले एक संकट ने पूरे संसार को खत्म कर दिया और केवल यही आदमी बचता है। 8 भाषाओं में पुकार लगाते हुए साथी की तलाश में उसने पूरे देश भर में सफर किया, लेकिन एक भी इंसान नहीं मिला। नजर न आने पर उसने सड़क किनारे एक बिल बोर्ड पर एक संदेश छोड़ा। तुक्सन में रहने वाला फिर से अपने घर की तरफ चल दिया, लेकिन घर लौटते वक्त उसे सड़क के किनारे एक हवेली दिखी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग्स जो सैकड़ों मिलियन डॉलर्स की थीं और म्यूजियम से लाए गए डायनासोर के अवशेष सब उसके घर की सजावट बन गए। सुपरमार्केट का दरवाजा शॉटगन से खोलते हुए उसने ट्रॉली जंक फूड से भर दिए। साथ ही मानसिक पोषण लेना नहीं भूला। $10,000 की रेड वाइन ने वेजिटेरियन पास्ता के साथ जोड़ी बनाई। हर एक घूंट की कीमत $400 थी। ये बेफिक्र जीवन शैली लगभग 1 साल तक चली। जब एडम ने पन्ना पलटा तो पता चला कि आज उसका जन्मदिन है। एडम को बीते हुए दिन याद आ रहे थे, उसे परिवार की याद आ रही थी, लेकिन अब बस वो खुद ही अकेले हैप्पी बर्थडे कह सकता था। जितना ज्यादा एडम इस बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आता। वो भगवान को गालियां देने लगा। 5 महीने बाद एडम एक भिखारी की तरह बन चुका था। हवेली गंदगी के ढेर में बदल गई थी। पुल गंदे पानी से भर गए। उसका अकेला जीवन अब एक पीड़ा में बदल गया था। वो बेहद अकेला था, यहाँ तक कि उसने फिल्म कास्ट अवे के सीन भी बार बार प्ले करने शुरू कर दिए। गेंदों पर चेहरे बनाकर उनसे बातें करने लगा। हर दिन एडम को एक महिला मॉडल की याद सताने लगी जिसे उसने कभी देखा था, इसलिए उसने एक डिस्प्ले कैबिनेट का कांच तोड़ दिया और बातचीत करने की कोशिश की। इसके नतीजे में उसने उसका हाथ तोड़ दिया। उसकी कल्पना पल भर में बिखर गई। अब उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने एक विशाल चट्टान पर अपना शिलालेख स्प्रे पेंट कर दिया और अपनी कार को टकराकर जीवन समाप्त करने का इरादा बना लिया। लेकिन आखिरी पल में उसने ब्रेक लगा दिए, क्योंकि कुछ दूरी पर उसे रसोई के धुएं की एक लकीर दिखी। इसका मतलब था कि दुनिया में कोई और जीवित व्यक्ति था। एडम तेजी से उस दिशा में भागा और सच में वहां इंसान के होने के निशान मिले। तभी पीछे से एक महिला की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही एडम उत्साह से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। अब जब दुनिया में केवल एक पुरुष और एक महिला ही बचे थे तो उन पर मानव प्रजाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी 1 साल की बेटी उसकी पहली डेट में बाधा डाल सकती है, उस महिला ने एक नींद की गोली को आधा तोड़कर उसे दूध में मिला दिया और बिना देर किए बच्ची को पिला देती है। दवा के असर से बच्ची गहरी नींद में सो गई, जिससे महिला बिना किसी दिक्कत के बाहर जाने में सफल रही। इसी बीच उसका पति जैक अपने काम से जल्दी घर लौट आया और उसने देखा कि उनकी बेटी अजीब तरीके से सो रही है। उसकी सांसें धीमी थीं और वो बुखार में जल रही थी। सौभाग्य से डॉक्टरों ने बच्चे की जान बचा ली। बाद में एक डॉक्टर जैक के पास आया और उसे जांच की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें बच्ची के खून में नींद की दवा पाई गई। लेकिन अपनी बेटी को आईवी लाइनों और मेडिकल उपकरणों से घिरा हुआ देखकर जैक की आंखों में आंसू आ गए। हाल ही में आए आर्थिक संकट के कारण उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जबकि उसकी पत्नी अभी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर थी। जैक अब एक गृहस्थी पति बन चुका था, जो रोज खाना पकाता और बच्चे की देखभाल करता था। अगर घर के किसी भी छोटे मोटे काम में गलती होती तो उसकी पत्नी गुस्सा करती और उस पर आरोप लगाती। घरेलू कामों के अलावा जैक की एकमात्र खुशी पास की किताबों की दुकान में प्रेम कहानियों को पढ़ने में थी। लेकिन एक दिन वो अचानक अपनी पत्नी के ऑफिस पहुंच गया, जहां वो और उसका प्रेमी करीबी पल बांट रहे थे। पत्नी ने जल्दी से सफाई दी कि वे बस किसी काम पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसकी नंगे पैर की स्थिति और सहायक की घबराहट ने जैक के मन में संदेह पैदा कर दिया। घर लौटते समय उसकी पत्नी ने अचानक कहा कि उसे एक ग्राहक से मिलने जाना है और जैक को रात का खाना तैयार करने के लिए कहा, लेकिन वास्तव में वह सीधे अपने प्रेमी के घर चली गई। अगले दिन जैक ने अपनी पत्नी की चाबी के गुच्छे में एक अनजान चाबी देखी। जैक को शक हुआ कि जरूर ये उसी आदमी की चाबी है जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था, और जब उसने उस पते पर जाकर चाबी ताले में डाली तो दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसे बेड साइड टेबल पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की अतरंगी तस्वीरें मिली। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि उसे अपनी बेटी के जन्म के समय की भी कुछ तस्वीरें मिली, जिससे उसे शक होने लगा कि क्या बच्ची वास्तव में उसकी अपनी संतान नहीं है। इस खोज के बाद जैक पूरी तरह बदल गया। उसने रोमांस उपन्यास छोड़कर जासूसी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद महिला फिर से अपने प्रेमी के घर गई और वहां बच्चों के लिए नए सामान देखकर नाराज हो गई। जब उसने अपने प्रेमी से इसका कारण पूछा तो उसने सुझाव दिया कि वह अपनी बेटी को वहीं ले आए और वे तीनों साथ रहें। यह सुनकर महिला को एहसास हुआ कि यह रिश्ता केवल कुछ ही पल का था और अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। घर लौटने के बाद उसने असामान्य व्यवहार किया, घर के काम किए और जैक के लिए खुद खाना बनाया और अपने इस व्यवहार के लिए माफी मांगी। जैक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस यही उम्मीद की कि वह हमेशा अपनी बेटी की अच्छी मां बनी रहे। लेकिन इस छोटे से सुलह के पल को अचानक आई एक फोन कॉल ने तोड़ दिया। कॉल उठाते ही महिला घबरा गई, लेकिन सौभाग्य से दूसरी